एक ऐसी गुड़िया बनाई जाती है जो सोचने समझने की सलाहियत रखती थी, मगर फिर वो खुद से फैसले करने लगती है और एक कातिल बन जाती है। और फिर वो होता है। और आज की मूवी का नाम है मेगन। इस फिल्म की शुरुआत में हमें एक फैमिली दिखाई जाती है। वो कहीं जा रहे थे और उस फैमिली में हस्बैंड वाइफ और उनके साथ उनकी बेटी थी। और उनकी बेटी का नाम केडी था। केडी ज्यादा बात नहीं करती थी, वो हमेशा खिलौनों के साथ खेलती रहती थी। और अब तूफान तेज हो जाता है और उनकी गाड़ी सड़क पे फिसलने लगती है और जल्दी से उसका बाप गाड़ी रोक देता है। और केडी की माँ भी गुस्सा हो जाती है और कहती है हमें वापस जाना चाहिए, मगर उससे गाड़ी वहीं पे रुकवा देती है। और अब इन लोगों की सबसे बड़ी गलती ही यही थी कि इन्होंने गाड़ी बीच सड़क पे रोक दी थी और फिर उधर से एक बड़ी गाड़ी आती है और इन्हें कुचल देती है। और सीन वहीं पे कट हो जाता है। उसके बाद हमें एक कंपनी दिखाई जाती है और इस कंपनी में बच्चों के लिए खिलौने बनाए जाते थे। और फिर हमें एक लड़की दिखाई जाती है, उसका नाम गेमा था और उसे 6 महीने हो चुके थे इस गुड़िया को बनाते बनाते। और उसका काम अभी तक खत्म नहीं हुआ था। ये कंपनी के $1 लाख उस पर लगा चुके थे और इस कंपनी के ओनर को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कौन सा खिलौना बनाया जा रहा है। और फिर उसका फेस लगाने के बाद उसकी लुक पूरी तरह से बदल जाती है। और फिर गेमा यही पेंसिल पे उसे फोकस करवाती है और फिर गेमा उससे पूछती है खुश इंसान कैसा नजर आता है और उदास कैसा नजर आता है। वो दोनों तरह से अपने चेहरे को बनाती है और ये देखकर गेमा भी उससे काफ़ी इम्प्रेस हो जाती है क्योंकि वो बहुत जल्दी सीख रही थी। और फिर यहीं पर उस कंपनी का ओनर आ जाता है और ये लोग गुड़िया उसे नहीं दिखाना चाहते क्योंकि वो पूरी तरह से तैयार नहीं थे, मगर अब उसे आके देख ही लेता है और कहता है ये क्या बन रहा है। और यहीं पर वो उसे एक और कंपनी का खिलौना दिखाता है और उससे कहता है ये बिल्कुल हमारे खिलौने जैसा है, मगर हमारे खिलौने की आधी कीमत के बराबर है। और गेमा उसे कहती है ये कॉपी है। वो कहते हैं हाँ कॉपी है, मगर बच्चे इसे ले रहे हैं और बहुत खुश हैं। और फिर गेमा उसे कहती है हम लोग एक ऐसा खिलौना बनाने वाले हैं जिसे कोई भी कॉपी नहीं कर पाएगा और वो सबसे अलग होगी, वो सोच पाएगी, वो फैसला कर पाएगी और उसका नाम मेगन है। और ऑनर को ये नाम अजीब सा लगता है। और फिर जीमा ने मेगन से कहा डेविड को हाय बोलो और मेगन ने डेविड को डैड कह दिया और कहा मैं आपको बताऊं मैं कहाँ पैदा हुई। मैं एक सैंडविच में पैदा हुई और मैंने बहुत सारी बंद गोभी खाई। और फिर यहीं पर उसमें कोई ग्लिच आ जाता है और फिर उसके बाद एक धमाका हो जाता है और डेविड को गुस्सा आ जाता है और वो जीमा से कहता है मैं तुम्हें हमेशा इसीलिए कहता हूँ कि आसान चीज़ों को बनाओ और मैं पिछले 5 महीनों से तुम्हें कह रहा हूँ कि मुझे $50 वाला खिलौना बना के दो और तुम इस कचरे को बना रही हो। अब इस कचरे को यहाँ से उठाओ ले जाओ। और अब वो बहुत गुस्से में होता है और वहाँ से चला जाता है। और फिर यहीं पर जीमा को पता चलता है उसकी बहन और उसका हस्बैंड कार हादसे में मारे गए हैं। और यहीं पर उसे पता चलता है उसकी भांजी केडी वो बच जाती है और केडी का जीमा के सिवा दुनिया में कोई नहीं है। और अब केडी की जिम्मेदारी जीमा के ऊपर है, वो उसे अपने घर ले आती है। मगर जीमा का केडी के साथ कोई कनेक्शन नहीं बन पाता क्योंकि जीमा को नहीं पता बच्चों के साथ कैसे रहते हैं। और अब केडी यहाँ पे एक खिलौना उठाती है और जीमा उससे ये ले लेती है और कहती है कि ये एक विंटेज है, मतलब ये खिलौना उसके वक्त का है। शायद उसने ये इसलिए संभाल के रखा हुआ था और उसने कहा ये खेलने के लिए नहीं है, ये बस संभाल के रखने के लिए है। और केडी को यहाँ बहुत बुरा लगता है मगर वो चुप रहती है। और फिर उसके बाद रात हो जाती है और केडी जीमा से कहती है जब मैं सोती हूँ रात को तो मेरी मॉम मुझे कहानी सुना के सुलाती हैं। और फिर केडी ने कहा कि आप मुझे कहानी नहीं सुनाएंगे, मगर जीमा ने कहा बेटा मुझे कहानियाँ नहीं आती, मगर हम मोबाइल पे देख लेते हैं। और फिर यहाँ पे जब वो अपने मोबाइल पे देखने लगती है तो उसका मोबाइल अपडेट मांग रहा था। और फिर जीमा ने कहा बेटा पहले से अपडेट करना पड़ेगा। और फिर केडी जानती थी कोई कहानी नहीं, वो चुप करके वहीं पे सो जाती है। और फिर रात को जीमा को केडी के रोने की आवाज़ आती है। वो उसके कमरे के बाहर आती है, मगर ना तो उसे चुप करवाती है ना उसके कमरे में जाती है क्योंकि उस बोंगी को बच्चों को चुप करवाने का नहीं पता। उसे नहीं पता बच्चों के साथ कैसे रहते हैं, उसे नहीं पता बच्चों के साथ कैसे खेलते हैं। और अब ये उसकी गलती नहीं है, वो सारी जिंदगी अकेले रही है, उसे किसी का भी प्यार नहीं मिला। और अगले दिन अदालत की तरफ से यहाँ पे एक औरत आती है। वो ये देखने के लिए आई थी कि केडी अपनी खाला के साथ खुश रहेगी। और फिर जेमा ने कहा हम दोनों को क्या करना होगा। उस औरत ने कहा कुछ भी नहीं, बस तुम दोनों को मेरे सामने बैठना होगा आधा घंटा 40 मिनट। और फिर उसके बाद वो औरत अंदर आती है, वो केडी को हाय बोलती है और कहती है तुम अभी तक पजामे में हो। और यहाँ पे जेमा कहती है हाँ हम लोग टीवी देख रहे थे। और वो औरत कहती है हाँ ये तो मुझे पता है। और फिर उस औरत ने उस अलमारी की तरफ इशारा किया और कहा यहाँ से कोई खिलौना ले आओ। मगर केडी ने कहा ये खिलौने नहीं है, ये आंटी के प्रोजेक्ट है और इनके साथ खेला नहीं जा सकता।
और जीमा यहाँ पे शर्मिंदा हो जाती है और कहती है नहीं नहीं, हम इनके साथ बिल्कुल खेल सकते हैं। और फिर उनमें से एक खिलौना निकाल के वो केडी को देती है, मगर जीमा को यहाँ पे फिक्र खिलौने की पड़ी हुई थी, कहीं वो टूट ना जाए। और फिर जीमा केडी को कहती है इस खिलौने को ऐसे नहीं ऐसे खेलते हैं, मगर वो औरत उसे कहती है जीमा उसे अपनी मर्जी से खेलने दो, ये एक बस खिलौना ही तो है। और फिर वो औरत वहाँ से जाने लगती है और जीमा को कहती है अगले 2 सेशन या तो स्कूल में होंगे या फिर आपके ऑफिस में हो। और फिर उस औरत की राय ये थी जीमा के बारे में, जीमा केडी को रखना चाहती है, मगर जीमा तैयार नहीं है, क्योंकि जीमा ने अपनी सारी जिंदगी अकेले गुजारी है, उसे नहीं पता बच्चों के साथ कैसे रहते हैं। और उस औरत के जाने के बाद जीमा ने केडी से कहा देखो मुझे नहीं पता मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, पर मैं एक जगह पे जॉब करती हूँ और मुझे आज उनके लिए एक काम करना है, मुझे बस तुम 2 घंटे दे दो, चाहो तो ये मेरा पैड यूज कर लो और तुम इसमें गेम्स खेल सकती हो, कार्टून भी देख सकती हो, जो चाहो वो कर सकती हो। और फिर केडी ने कहा अगर ये खराब हो गया तो, और जीमा ने कहा कोई परवाह नहीं, और उसके बाद हम लोग घूमने के लिए भी चलेंगे। और फिर यहाँ पे रात हो जाती है, मगर जीमा का अभी भी काम खत्म नहीं हुआ होता। और फिर यहाँ पे केडी आ जाती है और फिर जीमा उसे अपने पास बुलाती है और उससे कहती है मुझे माफ़ करना, मैं जानती हूँ मैं अच्छी शुरुआत नहीं कर पा रही। और फिर केडी उसे यहाँ अपनी पेंटिंग दिखाती है और जीमा को ये बहुत पसंद आती है। वो पहली दफ़ा केडी से प्यार से बात करती है और केडी को यहाँ पे एक अजीब सी चीज़ नज़र आती है। वो जीमा से पूछती है ये क्या है, और जीमा उसे कहती है इसका नाम ब्रूस है और मैंने इसे अपने कॉलेज के दिनों में बनाया था। और फिर केडी उससे पूछती है ये क्या खिलौना है, जीमा उसे कहती है हाँ ये खिलौना ही है। और फिर केडी उससे पूछती है ये कैसे काम करता है, और फिर जीमा उसे दिखाती है इसे 2 ग्लव्स पहनकर ऑपरेट किया जाता है। और केडी उस खिलौने को देखकर बहुत खुश होती है और वह जीमा से कहती है अगर मेरे पास ऐसा खिलौना हो मैं कोई और चीज़ मांगू ही नहीं। और फिर जीमा को यहीं पे मेगन का ख्याल आ जाता है और अब जीमा उस पर फिर से काम करने लगती है। और अब जीमा और उसकी टीम मिलकर मेगन को फिर एक बार बना देते हैं। अब उसमें जो खामियां होती हैं उसमें वो ख़त्म की जाती हैं। और फिर आज मेगन पूरी तरह से तैयार थी। आज मेगन का डेमो लिया जाने वाला था और यहीं पर कंपनी के ओनर को भी बुलाया जाता है जिसका नाम डेविड था। और फिर जीमा यहाँ पे केडी को अपने साथ लेकर आती है और उसे कहती है तुम्हें मेगन बहुत पसंद आएगी, ऐसा ही होता है। और फिर जीमा उसे कहती है इसकी हथेली पे हाथ रखो और तुम इसकी प्राइमर यूज़र हो अब, और इसका मतलब अब ये है कि मेगन हमेशा केडी की हिफाजत करेगी, वो उसके साथ रहेगी। और फिर केडी मेगन को हाय बोलती है और मेगन उसे कहती है तुम्हारी जैकेट बहुत अच्छी है। और मेगन उसे कहती है ये तुमने कहाँ से ली। केडी शर्मा जाती है और उसे कहती है मुझे याद नहीं। और फिर उसके बाद मेगन केडी की तस्वीर बनाने लगती है। वो इतनी परफेक्ट तस्वीर बनाती है कि कोई यकीन ही नहीं कर पाता और इस कंपनी का ओनर भी ये देख के हैरान हो जाता है। और फिर डेविड जीमा को कहता है तुमने वाकई में कमाल कर दिया, और डेविड तैयार हो जाता है इस जैसे और बनाने के लिए। और अब जीमा मेगन को घर ले आती है। केडी बहुत खुश थी और मेगन केडी का बहुत ख्याल रखती है, वो उसकी माँ की तरह उसका ख्याल रख रही थी। और अब केडी को भी मेगन बहुत पसंद आती है, वो उसके काफ़ी क्लोज हो जाती है। और फिर जीमा यहाँ पे अपनी टीम से कहती है केडी के माँ बाप जब से मरे हैं मैंने उसे पहली दफ़ा खुश देखा है, और वैसे भी हमारे प्रोजेक्ट के लिए यही बहुत अच्छा है। जब तक बोर्ड उन्हें एक साथ नहीं देख लेता तब तक उन्हें एक दूसरे के साथ ऐसे ही रहना चाहिए, बाद में हम तवाज़ुन कायम कर लेंगे। मगर यहाँ पर मेगन उनकी बात सुन के खुद से ऑनलाइन हो जाती है और ये भी पता लगा लेती है कि केडी के माँ बाप कब मरे थे। और जीमा उसे बताती है तुम प्रोटोकॉल तोड़ रही हो, और मेगन उसे कहती है मेरे सिस्टम में ऐसा कुछ नहीं डाला गया जिससे मुझे पता चले मुझे क्या करना है मुझे क्या नहीं करना। और यहाँ पे सारे हैरान हो जाते हैं और जीमा उसे कहती है तुम्हारा काम है बस केडी का ख्याल रखना और उसके साथ रहना। और फिर जीमा उसे 2-3 बार कहती है तुम टर्न ऑफ हो जाओ, और फिर वो उसकी बात मान लेती है। और यहाँ पे सारे परेशान हो चुके थे क्योंकि ये गुड़िया नहीं रही थी, ये खुद से कुछ कर रही थी। और फिर अगले दिन केटी यहाँ पे खेल रही होती है और उसका तीर पड़ोसियों के घर जाके गिरता है। और फिर मेगन उसे उठाने के लिए जाती है, मगर पड़ोसियों का कुत्ता और वो मेगन को अपनी तरफ खींच रहा था। केटी ये देखकर वहां जाती है और कुत्ता उसे भी काट लेता है। और इतनी देर में जीमा उसकी आवाज़ सुनती है और बाहर आती है, और दूसरी तरफ से वो औरत भी बाहर आ जाती है जिसका वो कुत्ता था। वो कहती है इसकी गलती है, ये इस बच्ची की गलती है। और फिर मेगन इन सब बातों को सुन रही थी और वो उस बुढ़िया की तरफ देख रही थी। और फिर रात को जब सब सो जाते हैं तो मेगन उस डॉग के पास जाती है, उसे उसकी मालिक की आवाज़ में बुलाती है और फिर उसे मार देती है। और अगली सुबह वो बूढ़ी औरत अपने डॉग को तलाश कर रही होती है और जीमा केडी के पास जाती है। केडी पूरी तरह से ठीक थी। और फिर उसके बाद डेविड आज मेगन को सबको दिखाने वाला था और वो सबको ये कहता है आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी गुड़िया देखी होंगी, मगर हमारी जो गुड़िया है
वो खुद से सोचती है, समझती है और फैसला भी करती है। और बेशक ये सबसे महंगी होगी, मगर मैं आपसे वादा करता हूँ आज से 3 साल के बाद सबके पास यही होगी। और फिर कमरे में मेगन आती है। उसने केडी को हाय बोला और केडी रो रही थी। मेगन ने पूछा क्या हुआ, और मेगन उसके पास जाती है और उससे कहती है मुझे अपने मॉम डैड के बारे में बताओ, मैं तुम्हारा दर्द सुनूंगी। और वो उसके पास जाके बैठ जाती है और केडी उसे कहती है मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। और मेगन उसे कहती है कोई बात नहीं। और फिर उसके बाद मेगन उसके लिए गाना गाती है। मेगन बिल्कुल उसकी माँ के जैसा बर्ताव कर रही थी। और मेगन का प्यार देखकर यहाँ पे कुछ लोग भी रोने लगते हैं। और अब मेगन उससे जज्बाती वादा करती है। उसे कहती है अगर दुनिया खत्म भी हो जाएगी पर फिर भी मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी। और फिर उसके बाद वो दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं और ये लोग सब खुश हो जाते हैं। और फिर इसके बाद इनको इजाज़त मिल जाती है। ये बहुत सारी गुड़िया और बनाने वाले थे। जिमा भी बहुत खुश थी, मगर उसे नहीं पता था वो कितनी बड़ी गलती कर रही है। और आगे फिर अदालत की तरफ से वही औरत आती है। आज उसका दूसरा सेशन था और वो केटी से पूछती है तुमने जो पेंटिंग बनाई है तुम्हारा इनके बारे में क्या ख्याल है, तुम्हारे जो भी दिल में ख्याल है बस वो बता दो। मगर केटी उसकी बात सुनती और रोने लगती है। अब अचानक से मेगन बीच में आ जाती है और वो औरत डर जाती है। और मेगन उससे कहती है तुमने उसे रुला दिया। और ये औरत कहती है हाँ, पर ये मेरा मकसद नहीं था। और फिर वो औरत जिमा से कहती है तुम्हारी गुड़िया ने मुझे बहुत मुतासर किया। और जिमा उसका शुक्रिया अदा करती। और फिर वो औरत जिमा से पूछती है आप बच्चों के बारे में क्या जानती हैं, क्या आप जानती हैं जब कोई बच्चा अपने माँ बाप को खो देता है और उसके बाद अपनी ज़िंदगी में आने वाले शख्स के साथ वो अपना जज्बाती रिश्ता बनाने की कोशिश करता है। और उस औरत की बात का मतलब ये था जहाँ वो मेगन है वहाँ जिमा को होना चाहिए था। और जिमा उसकी तरफ देखने लगती है, मगर वो औरत बिल्कुल सही कह रही थी, ये जिमा की जिम्मेदारी थी। और फिर रात को जिमा केडी से कहती है मैंने तुम्हारे लिए एक स्कूल देखा है। और केडी उसे कहती है मैं अकेली नहीं जाऊंगी और मेरे साथ मेगन भी जाएगी। मगर जिमा उसे मना करती है और वो नाराज हो जाती है। और केडी वहां से उठकर जाने लगती है। जिमा उसका हाथ पकड़ लेती है, मगर केडी अपना हाथ छुड़ा रही होती है। और यहीं पर मेगन अजीब सी आवाज निकाल कर उसे कहती है उसे जाने दो। और जिमा पूरी तरह से हैरान हो जाती है। और अब जिमा उसे रिमोट से ऑफ कर देती है, मगर वो ऑफ नहीं होते। अब वो आज़ाद हो चुकी थी, अब वो किसी की बात नहीं मान रही थी। और फिर अगले दिन जिमा दोनों को लेकर एक जगह पर आती है और यहाँ पे मेगन को बच्चों के खिलौनों के साथ रखा जाता है। और फिर यहीं पर एक बच्चा केडी को तंग करने लगता है और उसकी चीखों की आवाज़ मेगन सुन लेती है और वो यहाँ पे आ जाती है। और वो बच्चा मेगन को उठा के वहाँ से भागने लगता है। वो नहीं जानता था वो क्या कर रहा है। और वो बच्चा मेगन को थप्पड़ मारने लगता है और मेगन उसका कान पकड़ लेती है और जड़ से ही उसका कान उखाड़ देती है। वो बच्चा बहुत डर जाता है और चीखता हुआ भागने लगता है और मेगन भी उसका पीछा कर रही होती है। और यहीं पर वो सड़क पे आके गिर जाता है और उस पर गाड़ी चढ़ जाती है। और सबको ये लगता है यह हादसाती मौत थी, मगर केडी जानती थी ये कोई हादसा नहीं है। मगर केडी किसी को कुछ भी नहीं बताती। और जिमा जब घर आती है तो यहाँ पे एक पुलिस वाला आता है। वो कहते हैं आपके पड़ोसियों ने आप पे इल्ज़ाम लगाया है कि आपने उनके कुत्ते को गायब किया है। और फिर इनकी पड़ोसी इनको बहुत बुरा भला कहती है और यही बात मेगन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। और फिर रात को जब सो जाते हैं तो मेगन फिर उस औरत के घर पे जाती है और सब उसे बता देती है मैंने तुम्हारे कुत्ते को मारा है। और फिर उसके पास एक पावर वॉशर था। और फिर मेगन बहुत बेदर्दी से उस औरत को भी मार देती है और उसकी आवाज़ कोई नहीं सुन पाता। और सुबह वही पुलिस वाला जिमा के घर पे फिर से आता है और आज उसे कहता है आज आपके पड़ोसी को ही किसी ने मार दिया। और जिमा को पता चलता है ये कातिल बहुत बेदर्द हैं। और फिर यहाँ पे एक और पुलिस वाला उसे बताता है हमें जंगल में उसी लड़के का टूटा हुआ कान मिला जो कल गाड़ी के नीचे आया था और मरने से पहले उसका कान किसी ने उतार दिया था। और फिर जिमा मेगन का पूरा डाटा चेक करती है, मगर यहाँ पे उसे फाइल करप्ट मिलती है। और फिर अचानक से मेगन जिमा के सामने बैठी हुई थी। जिमा को पता चल जाता है यही कातिल हैं और मेगन उसकी कोई बात नहीं मान रही थी। और फिर यहीं पर जिमा उसे बड़ी चालाकी से टर्न ऑफ कर देती है। और फिर जिमा मेगन को वापस लेके जा रही थी क्योंकि आज उसे लॉन्च करने का दिन था। और फिर यहीं पर केडी पागल हो जाती है और बहुत बदतमीजी करती है जिमा के साथ और उसे लात भी मार देती है। और जिमा चाहती थी उसे लॉन्च करने से पहले पूरी तरह से ठीक होना चाहिए। और जिमा जब ये बात अपनी टीम को बताती है वो उस पर यकीन नहीं करते क्योंकि उन्होंने कहा हमने ये इसमें फीचर डाला ही नहीं, वो अपने आप से कैसे कर सकती है। मगर उसने अपने आप से ये सीख लिया था और फिर उसने किया। और अब दूसरी तरफ केटी किसी की भी बात नहीं सुन रही थी और जिमा जब उसे मना करने के लिए जाती है और केटी उसे थप्पड़ मार देती है। और फिर जिमा उसके बाद मान जाती है ये मेरी गलती है, तुम मेरी जिम्मेदारी थी और अब से मैं तुम्हारे पास रहूंगी। और फिर जिमा यहाँ पे दोस्त बन के नहीं बल्कि उसकी माँ की तरह बातें कर रहे थे। और यहाँ पे केटी को
जीमा की बातों में उसकी माँ की याद आ रही थी और वो उसकी बात मान जाती है जैसे वो अपनी माँ की बात मान जाती थी। और वैसे केटी बहुत अच्छी बच्ची थी। माँ बाप के गुजरने के बाद वो टूट चुकी थी, उसे सहारे की ज़रूरत थी और फिर उसे सहारा दिया किसने? और उसे मेगन ने सहारा दिया, जबकि ये जीमा की जिम्मेदारी थी। और अब जीमा इस बात को समझ चुकी थी और फिर जीमा गेडी को लेके घर जाने लगती है और यहीं पे वो टेसी को कॉल करती है और कहती है कुछ भी हो जाए तुम लोग उसे लॉन्च मत कर। और आगे से आवाज़ आती है ठीक है ऐसे ही करेंगे। और फिर हमें पता चलता है टेसी तो कॉल पे थी ही नहीं, असल में मेगन उससे बात कर रही थी। उसने उसका फ़ोन हैक कर लिया था। और जब ये लोग मेगन की फाइल चेक करते हैं तो यहाँ इन्हें पता चलता है मेगन ने बात की है। और फिर ये मेगन को बंद करने की कोशिश करते हैं, मगर मेगन और वो उसी वक्त ऑन हो जाती है और इस आदमी को पकड़ लेती है और इसके गले में वही वायर बांध देती है जिससे मेगन को बांधा गया था। और अब मेगन वहाँ से आज़ाद होकर जाने लगती है और टीसी बड़ी मुश्किल से उस वायर को काटती है और वो आदमी बच पाता है। और अब मेगन यहाँ से सीधी डेविड के पास जाती है। डेविड उसे आते हुए देख लेता है और वो उसके सामने डांस कर रही होती है। डेविड खुश हो जाता है, मगर जब वो तलवार उठाती है तो डेविड ये देख के भागने लगता है और मेगन भी इसके पीछे जा रही होती है। और फिर जब वो लिफ्ट में दाखिल होने वाला था मेगन उसे मार देती है और उसके बाद मेगन दूसरे आदमी को भी मार देती है जो पहले से इस लिफ्ट में था। मेगन ऐसा क्यों कर रही थी कोई नहीं जानता। और फिर उसके बाद मेगन जीमा के पास जाती है और वो जीमा को मारने वाली होती है, मगर जीमा के हाथ में कटर आ जाता है। वो उसके चेहरे पे रख देती है और काटने लगती है, मगर यहीं पर मेगन उसे लात मार देती है और जीमा नीचे गिर जाती है। और यहाँ पे केटी आ जाती है और मेगन उसे अपनी बातों में लगाना चाहती है, मगर उसे नहीं पता केटी पहले ही समझ चुकी है। वो ब्रूस को ऑन कर देती है और मेगन को वो पकड़ लेता है और फिर मेगन के वो 2 टुकड़े कर देता है। मगर मेगन अभी भी जिंदा होती है, उसके 2 टुकड़े हो चुके हैं मगर वो अभी भी जिंदा होती है। और फिर वो केटी को मारने के लिए आती है, मगर यहीं पर जीमा केटी की मदद करती है और एक भारी सिलेंडर से वो मेगा का मुंह तोड़ देती है। और फिर तब जाके मेगन खत्म हो पाती है और केटी अपनी आंटी को हाथ देती है, मतलब वो समझ चुकी थी। और फिर उसके बाद यहाँ पे पुलिस भी आ जाती है और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।